Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a TV transmission tower at a particular station has height 160 meter. Earth's radius is 6400 kilometer. What is population covered if population density is 1200 kilometer per kilometer square? Option A given है 50 lakh. Option B 60.2 lakh. Option C given है 77.24 lakh. Option D 100.5 lakh. So to understand this question, we need to understand about the concept of line of sight communication, that is abbreviated as LOS communication. So in this we need to understand, let's suppose we have earth surface and on this we have a tower जिसकी हाइट हम मान लेते हैं h है, एंड यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी जो हाइट है टावर की वो बहुत ही छोटी है कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक, अब यहाँ से वी कैन सी कि जब ये सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, सो लेट्स सपोज जो रेंज ये अर्थ सरफेस पे कवर कर रहा है उसको हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से. लेट्स सपोज को हम कह देते हैं डी. अब ये हर डायरेक्शन में ये ट्रांसमिट करेगा सिग्नल. ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, सो लेट्स सपोज ये है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ सी मान लेते हैं. यहाँ से अगर हम एक टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस तरीके से, रेडियस से टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज आर, दिस इज आर. अगर हम इस पॉइंट को नाम दे दें ए, ये पॉइंट को नाम दे दें वी, ये पॉइंट को नाम दे दें सी, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ए सी होगा इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बी सी, सिंस ये कंडीशन है यहाँ पे कि एच बहुत ही छोटा है कंपेयर टू आर. सो हम कह सकते हैं कि नियरली दोनों क्या होंगे, सेम होंगे. अब यहाँ से फ्रॉम द सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, सो हमारे पास डी की वैल्यू निकल करके आती है अंडर रूट 2RH, वेर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, एच इज हाइट ऑफ टावर. ठीक है, तो ये है डिस्टेंस कवर्ड. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, हमें चाहिए कितना पॉपुलेशन ये कवर कर रहा है. सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो इतना एरिया, अगर हम यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें इस तरीके से, तो इस दोनों टेंजेंट के बीच में जो सर्कुलर पाथ आएगा, ये जो हमने शेडेड सर्कुलर पाथ बनाया है, इसका एरिया हमें निकालना होगा. अब क्योंकि ये वी हैव सीन कि ये बी सी और ये डी बराबर हैं, तो एरिया कवर्ड कैन बी रिटन एज पाई डी स्क्वायर. अब यूजिंग दिस रिजल्ट विल आंसर द क्वेश्चन. सबसे पहले हम डी कैलकुलेट कर लेते हैं. सो डी क्या आएगा हमारे पास, 2 अंडर रूट एच, एच हमें गिवन है 160 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 64 10⁵ मीटर्स, राइट, रेडियस ऑफ अर्थ. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दिस कैन बी रिटन एज 4, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 64 का 8 बाहर आ जाएगा, 10⁶ का 3 बाहर आ जाएगा इंटू रूट 2. सो ये वैल्यू को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. रूट 2 को हम लिख सकते हैं 1.414 इंटू 8 4 32 इंटू 10⁻³ सो ये वैल्यू आती है हमारे पास 45.25 एंड 10⁻³ मीटर्स. अब ये मिल गया डी हमें. नाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया. सो वी कैन से देयरफॉर एरिया कवर्ड विल बी इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर, जो कि हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू डी हमें मिल चुका है 45.25 10⁻³ का स्क्वायर. इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं 3.14 इंटू 45.25 10⁻³ का द होल स्क्वायर. सो फ्रॉम ईयर ये वैल्यू आएगी हमारे पास 6429.35 इंटू 10⁻⁶ and it will be in meter square. We are getting the area. अब इतना एरिया ये कवर कर रहा है सिग्नल. नाउ वी कैन राइट के 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, 1200. सो वी कैन से देयरफॉर पॉपुलेशन कवर जो होगी इस सिग्नल के अंदर, उसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी दैट इज 1200
इंटू एरिया। सो यहाँ पे जो रिजल्ट हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 1200 या फिर 12 इंटू 6429.35 10⁻8। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन ये वैल्यू 77,152 या फिर 77.15 into 10⁵, and this will be the population covered, or 10⁵ का order means 1 lakh, so this will be 77.15 lakh. So जो आंसर मैच होता हुआ दिख रहा है इससे वो है ऑप्शन सी. So I hope you understood the solution. All the best.